गाइस, अनुपमा व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज है वट सावित्री की पूजा और पूजा का पूरा प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। और सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा का सामान बनाने, तो वो सब दिखाऊंगी और कैसे कैसे मैं ये पूजा करती हूँ ये सब आप सबसे शेयर करूंगी। सो गाइस, बने रहिए मेरे वीडियो में। और हाँ गाइस, मेहंदी मैंने मेहंदी भी लगवाई थी कल। सारा काम किया है, तो अभी कलर आ रहा है धीमे धीमे, क्योंकि रात में ही लगाई थी इसलिए। शुरुआत मैं किचन में बरगदा से करूँगी। बरगदा पूजा में चढ़ाए जाते हैं और उसके लिए मैंने चाशनी बना के रखी है और आटे में मोहन मिलाया है। मोहन में मैंने देसी घी यूज़ करा है, वो मिक्स किया है और इसी में ही चाशनी, क्योंकि हल्की सी गर्म थी तो मैं उसका ठंडा होने का वेट कर रही थी, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब मैं इस आटे में मिलाऊँ। और फिर जब ये आटा बन जाएगा तो इसके बनाए जाते हैं बरगदा, जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं। ये मेरा आटा रेडी हो चुका है। मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी इस तरीके की जब गोलियां बनाकर इकट्ठा करके रख लूँगी और फिर इनको धीमी आंच में गैस में फ्राई किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। बरगद का जो फल होता है वो इसी तरीके का होता है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। इसके बाद मैं पूड़ियाँ तलूँगी। पूड़ियों का भी पूजा में यूज़ किया जाता है, कोछे में रखी जाती हैं और उनको भी तल के रख ली हैं। जितनी यूज़ की जाती हैं वो सब मैंने बनाकर रख लिया। अब मेरा भोग हो गया है रेडी, बरगदा और पूड़ी। अब स्टार्टिंग करूँगी पूजा की तैयारी की। पूजा की तैयारी में मैंने थाल रेडी कर लिया है। थाल में मैंने ऐपन रखा हुआ है, धूप बत्ती रखी हुई है और पूजा की किताब है, रोली है, पीला सिंदूर है, चने हैं, चने चढ़ाए जाते हैं, फूल है, चावल है, घी है, पानी का लोटा है क्योंकि पानी जल दिया जाता है उनको, और खरबूजे हैं, प्रसाद है और कलश भी मैंने रेडी करके रख दिया है गणेश जी का। गणेश जी के कलश का भी पूजा होती है, बाद में कोई पूजा स्टार्ट होती है। नीचे बाती की डिब्बी है। अब मैं रेडी होकर आप सबसे मिलती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं चौक पूर रही हूँ, जिसमें बरगद का पेड़ जो है, पेड़ क्या डाल जो है लगाकर पूजा उसकी की जाती है। तो उसके लिए नीचे बेस तैयार किया जाता है। पहले उसका बेस सजाया जाता है, फिर उसके ऊपर लोटे में पेड़ लगाकर उसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने वो बनाया, शो नहीं कर पाई गाइस, कैमरा मेरा सही से सेट नहीं हो पाया था तो वो नहीं शो हो पाया। कोई बात नहीं, आगे आपको मैं पूरा जो पिक्चर है उसकी वो शो कर दूंगी वीडियो में कि किस तरह का रहता है। और अब मैंने गणेश जी की कलश जो रेडी किया था उसमें स्वास्तिक बनाया है। सतिया बनाकर ही इसको कलश को स्थापित करूंगी। कलश की जगह भी ऐपन से ही नीचे के जो बेस होता है उसे डेकोर किया जाता है। डेकोर क्या, फ्लावर बनाया जाता है और कलश उसी के ऊपर रख कर और गौरा जी को स्थापित करके उन दोनों की पूजा की जाती है। अब मेरी सास भी आ गई थी। ये पूजा मेरी सास भी साथ में करती हैं, तो पूजा तो प्रॉपर मैं ही करती हूँ, वो बस सुहाग लेती हैं और कोछा भर के सारी कथा सुनती हैं। तो मैंने भी वही स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा स्टार्ट की है। पहले जो दिए में दीपक जलाया जाता है उसकी तैयारी की है। उसमें पहले रुई की बाती डाली और घी डाला और सबसे पहले गणेश जी का दिया ही प्रज्वलित किया जाता है। फिर उसको जल दिया जाता है, उनमें फूल चढ़ाया जाता है, रोली चढ़ाई जाती है, फिर उसमें थोड़ा पैसे चढ़ाए जाते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद गौरा जी की पूजा की जाती है। गौरा जी मैंने रखी हुई हैं, जो देखा आपने अभी, और अब उनकी भी पूजा होगी। सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने प्लेट में आप सबको दिखाई थी, उन सब को पहले गणेश जी के पास और गौरा जी के पास चढ़ाकर और अचवनी करके फिर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वो भी आकर मेरी कथा को सुने। फिर इसके बाद जो बरगद का पेड़ होता है उसकी तैयारी की जाती है। उसमें सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है उसी तरीके से पूरे बरगद की पूजा होती है और उसमें जो भोग बनाया होता है वो भोग चढ़ाना होता है।
बत्ती सुलगाने के बाद और सारा पूजा फूल सब चढ़ाने के बाद ऐपन पत्तों में लगाया जाता है। जो लोग पेड़ की पूजा करते हैं वो पेड़ में लगाते हैं, जो लोग डाल की पूजा करते हैं वो पत्तों में ऐपन लगाते हैं। ऐपन क्या होता है? वो चावल का आटा और उसमें पानी मिक्स करके, हल्की सी हल्दी मिक्स करके ऐपन तैयार किया जाता है और उसी को ही पूरे हाथ में लेकर दोनों हाथों में और थापे लगाई जाती हैं। तो वही इस वक्त मैं कर रही हूँ। और ये थापे जो हैं, जितने भी पत्ते होते हैं पेड़ में उन सारे पत्तों पर ये थापे लगाई जाती हैं। इसके बाद अब ये पूजा का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बात कथा की। पहले गणेश जी की कथा पढ़ी जाएगी और बाद में सावित्री जी की कथा पढ़ी जाएगी। और कथा से पहले अपना कोछा भरना होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोछे में मैं पेपर लगा रही हूँ। पेपर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो साड़ी है उसमें ऑयल का दाग ना आए, इसलिए ये पेपर लगाया जाता है। ये कोई नेसेसरी नहीं होता है, मैंने लगाया हुआ है। इसमें मैं अपने कोछे में 5 पूड़ी और बरगदा रखूँगी और खरबूजा रखूँगी और कोच भर के ही इसके आगे की पूजा होगी। तो कोछा भर के ही एक कथा सुननी होती है, फेरी लगानी होती है। ये सारी चीज़ें अब जो भी आपको आगे दिखेंगी उन सब में ये कोछा भरा हुआ होता है। एक खरबूजा अपने कोछे में रखा जाता है और एक खरबूजा जो है पेड़ को वो चढ़ाया जाता है। सब कुछ करने के बाद अब आ गई है लास्ट में कथा की बारी। तो सबसे पहले जिस कथा को पढ़ा जाता है, जिस किताब से, पहले उस किताब को पूजा जाता है। उस पर भी जल, रोली, चावल, फूल, ये सब चीज़ें अर्पित की जाती हैं। बाद में उस किताब को पढ़ा जाता है। तो मैंने सबसे पहले गणेश जी की कथा स्टार्ट की थी और गणेश जी की ख़त्म होने के बाद सावित्री जी की कथा को स्टार्ट कर दिया था। अब सावित्री जी की कथा पढ़ूँगी। कथा पढ़ने के बाद आरती होती है। आरती के बाद आगे का प्रोसेस आपको आगे दिखाती हूँ। आरती हो चुकी है। अब मैं अचवनी करके पूजा करके आरती, क्योंकि बैठ के ही करनी होती है, क्योंकि फेरी से पहले पूजा में उठा नहीं जाता है। तो अब मैंने हाथ में चने ले लिए हैं। चने उतने ही लेने होते हैं जितनी फेरी लगानी होती है। मतलब अगर 12 फेरी लगानी होती हैं तो 12 चने हाथ में लेने होते हैं। तो वही इस वक्त मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद फेरी स्टार्ट होगी। जितनी फेरी लगाने के बाद इसी में ही वो चना डालना होता है, उसी पेड़ में। और जो कच्चा धागा होता है उसका भी माला बनाना होता है। एक माला जो है वो पेड़ पर चढ़ती है और एक माला जो है वो खुद पहननी होती है। अब फेरी हो गई है कंप्लीट और जो चने होते हैं उन्हीं में से 11 चने और पेड़ के जो बीज होता है, जो ऊपर एक बीज निकला होता है, उसे तोड़कर उसको बिना चबाए पानी के साथ निगलना होता है। तो अब मैं वही प्रोसेस करूँगी। और वो जो माला मैंने चढ़ाई थी पेड़ पर, वही माला मैंने पहन ली है। और इसके बाद वही चना और जो पेड़ का जो बीज होता है, जो कांटा ऐसा निकला होता है, उसे निगलना होता है पानी के साथ। इस वक्त मैं वही कर रही हूँ। और इसको निगलने के बाद सुहाग लिया जाता है गौरा जी से। तो गौरा जी में सुहाग वही चीज़ है कि 5 बार चढ़ाया जाता है और 3 बार अपनी मांग भर ली जाती है। तो इस वक्त ये होने के बाद जब मांग भर ली जाती है
इसके बाद जो कोछे में सामान होता है, जो भी अपने अपने कोछे में रखा हुआ होता है, उसी से ही व्रत तोड़ना होता है। क्योंकि ये व्रत जितनी देर भी जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक पानी भी नहीं पीते हैं हम लोग। तो उसके बाद जब ये सब खा लिया जाता है तब व्रत हम लोगों का खुलता है। और उसके बाद पेड़ की भेंटें ली जाती हैं। इससे पहले जो मैं ले रही थी वो पेड़ की भेंटें होती हैं, पेड़ से गले मिला जाता है। अब मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो गाइस, ये है पूजा का स्थल जहाँ मैं पूजा कर रही थी और सब चीज़ें चढ़ा रही थी, गौरा जी, गणेश जी और बरगद पेड़। अब गाइस, मेरी पूजा हो गई है संपन्न और मैंने सुहाग ले लिया है और खा भी लिया है। अब गाइस, दोपहर का खाना बनाऊंगी। अब अपने ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।